लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हमारे फूड में मिलावट हो रहा है और उसके कितने नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे पड़ रहे हैं। बड़ों में कैंसर से लेके बच्चों में डेथ तक देखा जा रहा है और हमने ये भी देखा था कि कैसे FSSAI और गवर्नमेंट इन सबको रोकने में नाकामिल है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग खुद अवेयर होके अपने और अपने परिवार को इन पॉइजनस खाने से बचा सकते हैं। ये सब करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो एक सबसे जरूरी फंडामेंटल चेंज लाना है वो हमें अपने दिमाग में लाना है। वो चेंज ये है कि जब भी हम लोग बाहर कहीं खाने जाते हैं या बाहर से कुछ लेके आते हैं तो हम लोग को ये लगता है कि खा लेता हूँ, ये तो ठीक ही होगा, बट इसको एकदम से फ्लिप कर देना है। आपको हमेशा ये दिमाग में रख के चलना है कि नहीं, मैं कुछ बाहर से खरीद के ला रहा हूँ घर पे या फिर बाहर में कहीं खा रहा हूँ तो ये खराब ही होगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप अपना बना लेते हो, आप हर चीज पे डाउट करने लगते हो, उसको क्वेश्चन करने लगते हो, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप अपने आप को और अपने परिवार को इन सारे पॉइजनस चीजों को खाने से बचा लोगे। जैसे आप कहीं आइसक्रीम खाने जाते हो तो आप तो ये सोच के खा लेते होगे कि हाँ, सामने वाले ने अच्छे से ही बनाया होगा, बट क्या आपने कभी सोचा था क्या कि ऐसे कोई आदमी आइसक्रीम में अपना स्पर्म भी मिला सकता है? आप कहीं समोसा खाने जाते होगे तो सामने अच्छे से स्टॉल पे ग्लास में ऐसे कवर करके रखा होता है, आपको देख के बहुत अट्रैक्टिव लगता है, आप सोचते होगे कि हाँ, ढंग से ही बनाया होगा, बिकॉज योर ऑप्टिमिज्म इज वर्किंग देयर। बट क्या आप कभी सोच सकते हो कि इसमें हो सकता है वो सड़ा हुआ आलू यूज किया हो, 100 बार से ज्यादा यूज किया हुआ ब्लैक सा ऑयल यूज किया हुआ हो, ओरिजिनल पनीर की जगह एनालॉग पनीर यूज किया गया हो, उसको बनाने में सही तरीके के पानी को यूज नहीं किया गया हो, उसको प्लेट पे नहीं नीचे जमीन पे रख के बनाया गया हो? तो ये आपको अपना ऑप्टिमिज्म रोकना होगा, आपको हमेशा डाउटफुल हो जाना होगा। कहीं कोई खाना येलो कलर का है तो आप ये ऑप्टिमिज्म लेके मत चलना कि हाँ, सामने वाले ने एकदम ओरिजिनल शुद्ध हल्दी लाके उसमें डाला होगा। आपको ये मार्जिन लेके चलना होगा कि हो सकता है यहाँ पे शॉपकीपर ने आर्टिफिशियल हल्दी यूज किया हो, लेड क्रोमेट से बना हुआ, जिससे कैंसर होता है। आपको डाउटफुल होना होगा कि ये गोलगप्पा हो सकता है अच्छे पानी से नहीं, गंदे नाली के पानी से बना हो, ये मिल्क ओरिजिनल नहीं, यूरिया से बना हुआ मिल्क हो, ये जो आप हरे भरे वेजिटेबल देख रहे हो सकता है इनके ऊपर हैवी केमिकल्स का यूज किया गया हो, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। ये एनर्जी ड्रिंक जो आप पिए जा रहे हो ये समझ के कि बच्चे का ग्रोथ तेज होगा, इसमें मोस्टली शुगर हो। मोस्टली आप चिकन जो बाहर खाते हो सकता है ये इन्फेक्टेड चिकन रहा हो या फिर इसमें केमिकल डाल के इसको बहुत तेजी से ग्रो किया गया हो। मैं आपको कहीं से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम नेगेटिव हो जाओ, आप बाहर खाना ही छोड़ दो। आई जस्ट वांट यू टू बी अ बिट मोर अवेयर, ताकि आप बाहर कहीं जाओ, आप कुछ खाओ तो उसको क्वेश्चन करो, आप चेक करो कि क्या सामने वाले ने इसे अच्छे से बनाया है। एंड वंस यू आर श्योर एनफ कि हाँ, यहाँ पे अच्छे से हाइजीनिक तरीके से, हेल्दी तरीके से बनाया गया है खाना, तो आप वहाँ पे खा लो, नो इशू एट ऑल। क्योंकि आप जब एक बार अवेयर हो जाओगे और आप चीजों को क्वेश्चन करने लगोगे, बिलीव मी, जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं ये भी हाइजीनिक और हेल्दी तरीके से चीजों को बनाने लगेंगे, इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। आपने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं, आपने कभी पूछा ही नहीं कि भैया ये पनीर ओरिजिनल है या एनालॉग, तो वो लोग एनालॉग खिलाते चले गए आपको। आपने कभी उनसे पूछा क्या कि ये ऑयल बहुत गंदा हो गया, आप इसको चेंज कर लो? नहीं, तो वो क्यों चेंज करे, उसको इससे तो प्रॉफिट हो रहा है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि कैसे चीजों को परखें और कैसे अवेयर हो। समझाता हूँ। सबसे पहला चीज एज ए सिटीजन हम लोग कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट आवाज उठाना। सोशल मीडिया पे आप जिस सर्कल में हो वहाँ पे इन सारी चीजों के अगेंस्ट आवाज उठाओ। गवर्नमेंट के खिलाफ बोलो, FSSAI के खिलाफ बोलो कि इन सारी चीजों को ठीक करें, तभी जाके ये सारी चीजें ठीक होंगी। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका है। हम लोग टैक्स भर रहे हैं अपने मेहनत के पैसे से, ताकि FSSAI के वो जो बाबू बैठे हुए हैं ऑफिस में उनको सैलरी मिले और वो इन चीजों पर एक्ट करे, वो ये मेक श्योर करे कि हमें अच्छा खाना मिले, और जो कि वो कर नहीं रहे बिल्कुल भी। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके अगेंस्ट आवाज उठाएं, उनको नेम करें, शेम करें। अब देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं खुद अपने साइड से। सबसे पहला, ये जो हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, धनिया या फिर दूसरे वेजिटेबल्स लेके आते हैं, इस पे फार्मर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि ये फूड डायरेक्टली किसी के टेबल पे जाने को है, तो ये केमिकल्स आप डायरेक्टली कंज्यूम करने लगते हो। तो इसको मेक श्योर करो कि आप पहले रिमूव कर लो कुकिंग से पहले। इसके लिए 2 से 3 चम्मच बेकिंग सोडा पानी में मिक्स करो, अपने सब्जियों को 15 से 20 मिनट तक उसमें सोक करने के लिए डालो, फिर उसको अच्छे से रनिंग वाटर से धो लो। पके हुए फ्रूट खाने से पहले भी ये चीज कर लो आप। इसके लिए आप विनेगर और नॉर्मल सॉल्ट को भी पानी में मिला के आप ये काम कर सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कुछ एक वेजिटेबल्स जैसे पालक हो गया, कोरिएंडर हो गया, चिली हो गए, ऐसे कुछ एक वेजिटेबल्स तो आप घर में भी उगा सकते हो अपने किचन गार्डन में। आप ट्राई करो अगर हो सकता है तो। और जब आप मार्केट प्लेस से खरीदने जा रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आप ऑर्गेनिक चीजें खरीद रहे हो, दैट इज इवन बेटर। मसालों में जो एडल्ट्रेशन होता है उससे बचने के लिए क्या करें? अगर आप पैकेज्ड मसाले खरीद रहे हो तो वहां पे आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बहुत बड़े कंपनीज भी अपने मसालों में प्रिजर्वेटिव डालते हैं, जो कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो टाइप 1 कार्सिनोजेन होते हैं। यहाँ पे एक चीज जो आप सबसे अच्छा कर सकते हो कि आप होल मसाले खरीदो, आप उसको ड्राई करके उसको पिसवा लो कहीं, या फिर आप उसको घर पे भी ग्राइंड कर सकते हो। ग्रेजुअली लोग बहुत लेजी होते जा रहे हैं, वो कोई सा भी मसाला घर पे उसको पीसना नहीं चाहते हैं, उसको ग्राइंड नहीं करना चाहते हैं, वो बस उसका पाउडर फॉर्म लेके आना चाहते हैं। और पाउडर फॉर्म लाने में देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि उसमें एडल्ट्रेशन होगा ही। फिर आता है पनीर।
छोटे वेंडर से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट चैन तक, वहां तक में भी फेक पनीर को यूज किया जाता है। और एक्चुअली ये इंडिया में लीगल भी है। FSSAI के रूल के अकॉर्डिंग आप फेक पनीर बेच सकते हो, बट उसको आपको एनालॉग पनीर बुलाना होगा। तो आप भले ही बाहर कहीं खाने जा रहे हो तो वहां पे आप मेक श्योर नहीं कर सकते कि उसने ओरिजिनल पनीर यूज किया है या एनालॉग पनीर। लेकिन घर पे जो आप कंज्यूम कर रहे हो पनीर बाहर से लाके, वहां पे तो जरूर वेरीफाई कर सकते हो। इसको करने का एक सिंपल टेस्ट होता है। आप पनीर के ऊपर आयोडीन डालोगे तो ये ब्लैक या फिर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, जो आपको बता देगा कि ये ओरिजिनल पनीर है या फिर स्टार्च मिला के इसमें बनाया गया है। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, आप ये टेस्ट कुक्ड पनीर पे नहीं कर सकते। तो कैसे मेक श्योर करें कि आप ओरिजिनल पनीर खा रहे हो? सबसे पहला चीज, आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से पनीर को खरीदो, किसी ऑथेंटिक ब्रांड का। लेकिन वहां पे भी डर रहता है कि वो प्रोडक्ट कंपनी से निकला हो और बीच में सप्लाई चेन में ही किसी ने मिलावट कर दिया हो, वहां पे ओरिजिनल पनीर को रिप्लेस करके फेक पनीर डाल दिया हो। तो अगर आपको हेल्दी ओरिजिनल पनीर खाना है, इट्स वेरी इजी। आप 2 से 3 लीटर मिल्क ऑर्डर करो, मिल्क को बॉईल करो, उसमें लेमन या फिर 2-3 स्पून विनेगर डाल दो। वो मिल्क थोड़ी देर में फट जाएगा, फिर आप उसको एक कपड़े में डाल के उसमें से सारा पानी निकलने दो और आपका ओरिजिनल पनीर रेडी हो जाएगा। इट्स वेरी इजी, सस्ता भी, ओरिजिनल भी और हाइजीनिक भी। फिर रहा बात दूध का, तो दूध में भी आप मेक श्योर करोगे कहीं ऑथेंटिक सोर्स से खरीद रहे हो, अच्छे कंपनी का खरीद रहे हो। एंड नेक्स्ट इज घी, जिसमें सबसे ज्यादा मिलावट किया जाता है क्योंकि ये बहुत महंगा बिकता है। तो आप कैसे मेक श्योर कर सकते हो कि जो आप घी खरीद रहे हो वो ओरिजिनल है? सबसे पहला टेस्ट है हीटिंग टेस्ट। एक घी और जो वेजिटेबल ऑयल होता है, दोनों को आप हीट करो तो घी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। वहीं पे वेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल, जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है घी में मिलावट के लिए, वो बहुत धीरे मेल्ट होगा। जब आप प्योर घी को बहुत ज्यादा हीट करते हो तो वो तुरंत डार्क कलर का हो जाता है। वहीं पे पाम ऑयल या फिर कोई दूसरे वेजिटेबल ऑयल वैसे डार्क कलर के नहीं होंगे। दूसरा टेस्ट होता है पाम टेस्ट। एक हाथ पे आप घी, एक हाथ पे वेजिटेबल ऑयल लो तो घी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है आपके पाम के हीट से और वो बहुत तेजी से फैलने लगेगा। वहीं पे वेजिटेबल ऑयल या फिर पाम ऑयल नहीं फैलेगा, वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा आपके पाम के हीट से। पनीर और मिल्क की तरह घी का भी आप आयोडीन टेस्ट कर सकते हो। आप थोड़ा सा आयोडीन डालो, अगर इसका कलर पर्पल, ब्लू या फिर डार्क ब्लैक हो जाता है तो आप समझ जाना कि ये एडल्टरेटेड है। अगेन, सबसे पहला चीज कि आप मेक श्योर करो कि किसी आप ऑथेंटिक सोर्स से खरीद रहे हो। लेकिन स्टिल वहां पे भी चांसेस होंगे मिलावट के, तो आप घर पे क्यों नहीं बना लेते हैं? सबसे अच्छा रहेगा कि आप घर पे बना लो। आई नो दैट इज हार्ड, बट दिस इज व्हाट इट इज। इफ यू वांट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ घी, यू विल हैव टू मेक इट एट योर होम। और हमारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे मिलावट होकर वो चीजें आती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट मेजॉरिटी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, बहुत सारे बाहर जो आउटडोर वेंडर्स होते हैं, आप उनको तो रेगुलेट नहीं कर सकते। आप तो ये मेक श्योर नहीं कर सकते कि वो हाइजीनिक बनाए या फिर हेल्दी चीज़ें बना के खिलाएं, बट आप ये तो मेक श्योर कर सकते हो कि जो अनहाइजीनिक, अनहेल्दी चीज़ें बना रहा है आप उससे दूर रहो। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने एक ही बात बोला है, अवेयरनेस। आपको अवेयर होना ही होगा, और ये तो आपके शरीर का बात है, आपके हेल्थ का बात है। अभी आपको मे बी नहीं समझ में आ रहा हो, बट वंस यू आर इल, आपका सिर्फ एक चाहत होगा कि आप ठीक हो जाओ। सो बी अ बिट मोर अवेयर एंड ट्रीट योर बॉडी प्रॉपर्ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस।